राखी बिरलान जी, इस भगदड़ को कैसे रोक पाएगा विपक्ष? नहीं प्रत्यक्ष जी, देखिए ये प्रत्यक्ष तौर पर हमें प्रत्युष जी दिखाई दे रहा है कि ईडी पार्टी किस प्रकार से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर कर अपनी जो अलोकप्रियता हो गई है, यही लग रहा है कि बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, तो राज्य दर राज्य इनकी सरकारें आती जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर कर विपक्ष को तोड़कर मरोड़कर विपक्ष के लोगों को ईडी का सीबीआई का डर दिखाकर ये ईडी पार्टी जो है चुनाव जीतती जा रही है। और आज सदन के अंदर राखी बिरलान को और साइना एनसी को साथ रखिए गौरव। आपके अपने दल के ही लोग आज लोकसभा के अंदर देखिए, बोलने दीजिए। अगर आपके पास इतने दल है तो सुनिए ना। नहीं करें ना, आप अपने दल को क्या एनडीए के लिए समझाएंगे? एकदम आप लोग लोकतंत्र की लगातार हत्या कर रहे हैं। क्या एनडीए की मदद करेगी? आप अपने भारतीय जनता पार्टी और पूरे एनडीए का ये जो है षड्यंत्र आज देश देख रहा है कि किस प्रकार से महागठबंधन है ना, उसने जो नैरेटिव चलाने की कोशिश की, जनता आई, साथ में आपके नेता और जनप्रतिनिधि भी आज आपसे अलग हो रहे हैं। ये जिम्मेदारी आपको संभालने की जिम्मेदारी आपकी है भाई। इसमें एनडीए के लोग आपको मदद नहीं करने वाले। अगर स्वार्थों के लिए गठबंधन करिएगा ना तो इसी तरह के परिणाम आएंगे, और इसके लिए कहीं से एनडीए सरकार जिम्मेदार जी को लाइएगा स्क्रीन पर। नीति बनानी पड़ेगी, जनता के लिए आपको काम करना होगा। ईडी ने भेजा था, आपने राघव चड्ढा की पिटाई करी तो क्या ईडी ने कहा राघव चड्ढा की पिटाई करो? आज देश में महिलाओं के ऊपर सब जानते हैं आपका क्या हो रहा है। जो अपॉर्चुनिस्ट है इस देश के अंदर सबसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट अरविंद केजरीवाल थे, इसके अलावा कोई नहीं। और उसी के कारण इस राजनीति के संस्कारों का पतन हुआ है, सब जानते हैं। किसने कहा था स्वाति मालीवाल की पिटाई करने के लिए? क्या ईडी के डायरेक्टर ने आपको कहा था क्या? राघव चड्ढा के साथ मारपीट बदतमीजी करने के लिए ईडी के डायरेक्टर ने कहा था क्या? क्या भगवत मान को चपरासी की तरह जो अरविंद केजरीवाल घुमाते हैं वो ईडी ने कहा है क्या? क्या बात करते हैं आप एक चुने हुए अभिज्ञान सर को भी लाइएगा स्क्रीन पर। षड्यंत्र बना रखा है इन्होंने। अभिज्ञान सर को रखिएगा मेरे साथ स्क्रीन पर। अभिज्ञान सर, फिर आवाज नहीं जा पाएगी। ये जो एक लाइन है अभिज्ञान सर जो बराबर कही जाती है कि ये उस पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, ये सर हम दशकों से सुनते चले आ रहे हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये उसका अंदरूनी मामला है। लेकिन जिस तरीके से भगदड़ मची है, चाहे वो टीएमसी और अब शिवसेना उद्धव गुट, इसके पीछे क्या वजह सिर्फ इतनी है कि साहब उनका मन भर गया, अब वो अलग फ्रैक्शन अलग गुट बना के जाना चाहते हैं, या इसके पीछे खेल कुछ और है? नहीं, बड़ा सीधा सीधा है। और एक दो पॉइंट्स में सुन रहा था प्रत्युष, आपने अच्छे रखे। 60 का 70 का उदाहरण दिया। कोई कांग्रेस दूध की धुली नहीं है इस खेल में। और बहुत अब सुनते सुनते कान पक गए। ईडी सीबीआई जो है करा देती है नेताओं को इधर से उधर। सारा कुछ होता है एक मूल कारण से, और वो राजनीतिक मूल कारण है विचारधारा, आइडियोलॉजी का डाइल्यूशन। लोग जो सियासत आज की तारीख में कर रहे हैं वो किसी आइडियोलॉजी पर टिकने को तैयार नहीं है। इस तरह के लोगों की मैं बात कर रहा हूं। तो जब आप अपनी विचारधारा को ताक पर रख देंगे तो मौका परस्ती आपका, ऑपर्चुनिज्म आपका पहला हथियार होगा राजनीतिक। कि जहां मौका मिला, जहां सत्ता से जुड़ने का मौका मिला, जहां कोई मलाईदार प्रपोजल उनके पास आया, और ये मलाईदार प्रपोजल बहुत अलग अलग तरीकों का होता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो उसके बाद वो शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि उनको ये अच्छी तरह से पता है कि बिहार में जो आइडियोलॉजी है, जिस भी पार्टी से वो जुड़े रहे, मिसाल के तौर पर जो ममता बनर्जी के साथ बहुत लंबे समय से रहे हो, तो उनको उससे दिक्कत नहीं है कि हम उनको छोड़कर किस साइड जा रहे हैं। मतलब हम बिल्कुल ही पलट कर अपनी दिशा चले जा रहे हैं। तो जब तक जनता इनको कसके आके अगली बार सबक सर वीडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास दोबारा जुड़ूंगा।